जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग आज ब्लड ग्रुप का निर्धारण पढ़ेंगे कि ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। मतलब जैसे माँ का ब्लड ग्रुप अगर कुछ है और फादर का कुछ है तो बच्चे में कौन सा ब्लड होगा, तो इस चीज़ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने सारी ब्लड से रिलेटेड जो टेबल बनती हैं कि एंटीजन, एंटीबॉडी, डोनर, एक्सेप्टर, ये सब जो टेबल बनती है पिछली क्लास में हम लोगों ने वो पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे होता है। तो हेडिंग लगा लीजिए, ब्लड ग्रुप का निर्धारण। ठीक है, कैसे करते हैं? बहुत सिंपल तरीका होता है, आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। जैसे मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन पूछ देता है कि मान लीजिए फादर का ब्लड ग्रुप है, फादर का दिया है ए और मदर का दिया है बी। अब इनका जो ऑफ स्प्रिंग होगा, मतलब इनका जो बेबी होगा, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो क्या करते हैं, बहुत सिंपल तरीका निकालने का। एक तरफ फादर लिख लिया, फादर का दिया ए, मदर का दिया बी। अब हम क्या करते हैं, इसमें ओ को अपनी तरफ से मान लेते हैं, ओ को अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ ओ को ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे पहले ए का बी के साथ में करेंगे, फिर ए का ओ के साथ में करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, ए बी ए ओ। ठीक है, इसके बाद ओ का बी के साथ में करेंगे, ओ का ओ के साथ में करेंगे, तो क्या आएगा, ओ बी और ओ ओ। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, जहाँ जहाँ भी ओ है उसको काट देंगे, जो जो हमने ओ माना था उसको काट देंगे। ठीक है, तो क्या क्या बचा आपके पास में, अब ए बी बचा, ए बचा, बी बचा, ओ बचा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ हमने वो माना था, ओ को कैंसिल कर दिया, तो इसके चांसेस होंगे 25%, इसके चांसेस होंगे 25%, इस ब्लड ग्रुप के चांसेस होंगे 25%, इस ब्लड ग्रुप के चांसेस होंगे 25%। मतलब बच्चे में कोई भी ब्लड ग्रुप आ सकता है, ए बी भी आ सकता है, सबकी बराबर होगी। ये जो ब्लड ग्रुप है इसके भी चांसेस 25%, इसके भी चांसेस 25%, इसके भी चांसेस 25% और इसके भी चांसेस 25%। ठीक है दोस्तों, मतलब सभी ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, इन सभी के चांसेस 25% हो गए। अब ओ तो काट दिया क्योंकि ए ओ बी ओ ये सब कोई ब्लड ग्रुप नहीं होते हैं, तो ए बी ओ इन सभी के चांसेस बराबर होंगे 25%। इन सब में कोई भी बच्चे के अंदर ब्लड ग्रुप हो सकता है। इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, फादर का दिया है ए, मदर का दिया है ए, दोनों का ए दिया है। अब इनका जो बच्चा होगा चाइल्ड, उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, तो पहले लिख लीजिए ए दोनों का, ये फादर का है, ये मदर का है, इधर भी हो इधर भी हो। ठीक है, अब दोनों तरफ हमने ओ अपनी तरफ से मान लिया। ठीक है, मल्टीप्लाई इसका कर दीजिए इसमें, फिर इसका इसमें, तो क्या आ जाएगा, ए और ओ। ठीक है, अब इसका इसमें कर दीजिए, फिर इसका इसमें कर दीजिए, तो ओ ए और ओ। ठीक है, अब देखिए जो जो ओ माने थे वो पहले काट दीजिए। अब डबल ए तो कोई ब्लड ग्रुप होता नहीं है, तो एक ए इसमें से काट दीजिए। क्या क्या बचा, ए बचा, ए बचा, ए बचा, ओ बचा। सभी के चांसेस 25%, सभी के चांसेस 25%, तो ये तीनों ए ही हैं, तीनों सेम ब्लड ग्रुप हैं, तो इन सबके मिला के टोटल 75% चांसेस होंगे कि बच्चे में ए ब्लड ग्रुप हो और 25% होंगे कि ओ ब्लड ग्रुप हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लीजिए कि मान लीजिए फादर का ब्लड ग्रुप है ए बी और मदर का ब्लड ग्रुप है ए बी। ठीक है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, पहले इसका इसमें, इसका इसमें, ये और ये।
ठीक है। सेम वही सिंपल सा है निकालने का तरीका। तो पहले ए का ए में करेंगे तो ए, फिर ए का बी में ए बी, फिर बी का ए में, तो ये हो जाएगा ए बी और ये बी बी। ठीक है। अब ये जो डबल वाले कोई ब्लड ग्रुप होते हैं ना, इनको काट देते हैं। ठीक है। अब बचा क्या, ए बी और बी। देखिए 25%, और ये ए बी दोनों मिला के 50% बना देंगे, और ये 25%। ये चांसेस होंगे बच्चे में, इन सभी ब्लड ग्रुप के इस तरह से होने के चांसेस होंगे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोगों को आगे क्या पढ़ना है उसी चैप्टर में, आगे हम लोगों को पढ़ना है ह्यूमन हार्ट के बारे में। ठीक है। ह्यूमन हार्ट के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, तो आइए उसके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं कि ह्यूमन हार्ट होता क्या है। ठीक है। अभी इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, इसके बाद आप लोग फिगर से अगले टॉपिक में बताऊँगा। ठीक है। तो मानव हृदय क्या होता है, देखिए यह एक पेशीय अंग है। क्या है, पेशीय अंग, मतलब मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है। मस्कुलर ऑर्गन, यह एक पेशीय अंग है। अब देखिए जो फंक्शन होता है इसका, वो क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, इसी चैप्टर का पार्ट है। पहले ब्लड पढ़ा था हम लोगों ने, ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ा, सर्कुलेटरी सिस्टम पहले पढ़ा था उसमें, तो आप लोगों को पता होगा उसी चैप्टर के आगे का पार्ट है। ठीक है। तो देखिए ब्लड में जितने भी टॉपिक थे मैंने सारे कवर करवा दिए, तो ब्लड से कोई भी टॉपिक अब आपका छूटा नहीं है। अब जो आगे का टॉपिक इसी में है ह्यूमन हार्ट के बारे में, वो हम लोग पढ़ रहे हैं, लगातार क्रम से चल रहा है, कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं की है मैंने, लगातार जैसे सिस्टम से पढ़ा रहा हूँ मैं। तो इसमें देखिए फंक्शन क्या होता है, ह्यूमन हार्ट का फंक्शन क्या होता है, पंपिंग ऑफ ब्लड। पंपिंग ऑफ ब्लड मतलब अगर कोई आपसे पूछे ब्लड हार्ट का काम क्या होता है, तो सिर्फ उसका काम होता है रक्त को पंप करना। रक्त को पंप करना। ठीक है। और कोई काम नहीं होता है हार्ट का, सिर्फ और सिर्फ रक्त को पंप करता है। ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और होती है, हमारे पेपर में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, एसएससी वगैरह में और यूपी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, क्या कि हार्ट में कौन सी झिल्ली चढ़ी रहती है। तो हमारे हार्ट के ऊपर, हृदय में पेरिकार्डियक झिल्ली चढ़ी रहती है, झिल्ली चढ़ी रहती है। ठीक है। पेरिकार्डियक झिल्ली चढ़ी रहती है। हमारे हार्ट में कौन सी झिल्ली चढ़ी रहती है, पेरिकार्डियक झिल्ली हार्ट में चढ़ी रहती है। अब इसका मेन फंक्शन क्या होता है, जो पेरिकार्डियक झिल्ली होती है, पेरिकार्डियक झिल्ली का मेन फंक्शन क्या होता है, पेरिकार्डियक मेम्ब्रेन। इसका देखिए मेन फंक्शन क्या होता है, इसका मेन फंक्शन होता है कि यह हमारे हृदय को विभिन्न आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है। तो क्या करती है, हमारे हृदय को विभिन्न आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है। सुरक्षा प्रदान करती है। इसके बाद अब देखिए हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 कक्षी होता है हमारा हार्ट। ह्यूमन हार्ट 4 कक्षी होता है। ठीक है। 4 कक्षी होता है। देखिए सिंपल सा फिगर है ये, अगले वाले में मेन फिगर आपको बता दूंगा। 2 कक्ष ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ऑरिकल बोलते हैं। ये कौन सा है, लेफ्ट ऑरिकल है, ये राइट ऑरिकल है, और ये क्या होता है नीचे वाला, वेंट्रिकल होता है, वेंट्रिकल। ठीक है। मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, ये राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, आलिंद बोलते हैं। 4 चैम्बर होते हैं हृदय में, इसको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल को निलय बोलते हैं। ठीक है।
तो अब एक क्वेश्चन और है कि हृदय की स्टडी को क्या बोलते हैं। ठीक है, हमारे हृदय की जो स्टडी की जाती है उसको क्या बोलते हैं, तो हार्ट की स्टडी, इसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी। ठीक है, हार्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है कि ब्लड जो होता है, ब्लड दो तरह से होता है। ब्लड जो होता है दो तरह से होता है, कौन सा, एक होता है प्योर ब्लड और एक होता है इम्प्योर ब्लड। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, प्योर ब्लड होता है ये हमारी धमनियों में होता है, धमनी में होता है। अभी आप लोग सिर्फ इतना समझ लीजिए, अगली जब इसके बाद अगला लेक्चर होगा उसमें मैं आपको फिगर बना के समझा दूंगा। और ये हमारी शिराओं में होता है इम्प्योर ब्लड। अब इसमें एक एक्सेप्शन केस भी होता है, इसमें एक अपवाद भी होता है, क्योंकि वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, जब मैं आपको हार्ट का फिगर बनाऊंगा तब समझाऊंगा। अभी आप लोग बस इतना याद रखिए, प्योर ब्लड जो होता है ये हमारी धमनियों में होता है, इम्प्योर ब्लड होता है ये हमारी शिराओं में होता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ऐसे हम लोग पढ़ते रहेंगे और धीरे धीरे करके सारा ये बायोलॉजी ख़त्म करेंगे और फिजिक्स ख़त्म करेंगे, इसके बाद केमिस्ट्री लेंगे। ठीक है, और एक दो लेक्चर में अलग सब्जेक्ट के रीजनिंग वगैरह के भी डालना चालू करूँगा। ठीक है, तो बस आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद।